जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। पेपर कोड क्या है दोस्तों? पेपर कोड मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों जो आपका एग्जाम होता है पेपर कोड से ही होता है। तो पेपर कोड है HND 301 यानी HND 301। पेपर है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। क्लास दूसरा है, यूनिट फर्स्ट है। दोस्तों जो पहला क्लास है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएच चाहिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है दोस्तों, 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद आप पहले क्लास को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, भरत मुनि ने कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने दोस्तों 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, रसा चार कर्ण का रोसा किसने कहा है? तो यह किसने कहा है दोस्तों? तो यह विश्वनाथ ने कहा है। क्या कहा है? रसा चार कर्णक रोसा। ठीक है, ये किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे थर्ड ईयर में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, मम्मट ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों मम्मट ने 70 काव्य दोषों का उल्लेख किया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, काव्य गुण को मूल तत्व के रूप में मानने वाले हैं। काव्य गुण को मूल तत्व के रूप में कौन मानते हैं दोस्तों? तो वामन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, काव्य गुण को मूल तत्व के रूप में वामन मानते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, वीर विभत्स और रौद्र रस में कौन सा गुण होता है? तो वीर विभत्स और रौद्र रस में दोस्तों ओज गुण होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है अपने व्हाट्सएप पर। ठीक है, अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों के इसे जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता है दोस्तों, यह अर्थ की अस्पष्टता को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक गुण है। सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक गुण है प्रसाद गुण। ठीक है, प्रसाद गुण सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक गुण है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छठे सेमेस्टर में दोस्तों आप हमारे साथ ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, रस का धर्म किसे कहा जाता है? तो रस का धर्म गुण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 10 है, काव्य में भावनाओं को उत्साहित करने वाले गुण को कहते हैं। तो काव्य में भावनाओं को उत्साहित करने वाले गुण को ओज गुण कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों शब्द शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, निम्न में से अभिधा शब्द शक्ति द्वारा प्रकट नहीं होने वाला अर्थ कौन सा है? तो साक्षार्थ संकेतितार्थ। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, प्रयोजनवती लक्षणा के निम्न में से क्या उपभेद नहीं है? तो क्या उपभेद नहीं है दोस्तों? तो कढ़ा लक्षणा। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा के निम्न में से क्या उपभेद नहीं है? तो कढ़ा लक्षणा। प्रश्न नंबर 14 है, सादृश्य संबंध के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होगी? तो दोस्तों गौड़ी लक्षणा होगी। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, एक बार और प्रश्न देख लीजिए, सादृश्य संबंध के आधार पर
अर्थ ग्रहण किया जाता है तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होगी? तो गौड़ी लक्षणा होगी। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सी शब्द शक्ति में ध्वन्यार्थ प्रकट होता है? कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों जिनमें ध्वन्यार्थ प्रकट होता है? तो लक्षणा है। ठीक है, लक्षणा में ध्वन्यार्थ प्रकट होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में शब्द शक्ति है। ये जो है दोस्तों ये हाई स्कूल में है, इससे मैंने भी पढ़ा था। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है इसमें दोस्तों? तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। शुद्धा लक्षणा में किस संबंध के अतिरिक्त अन्य ग्रहण किया जाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन है? तो सादृश्य संबंध है। ठीक है, एक बार और प्रश्न देखेंगे, शुद्धा लक्षणा में किस संबंध के अतिरिक्त अन्य ग्रहण किया जाता है? तो सादृश्य संबंध ग्रहण किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्यतः दो भेद कौन से हैं? व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्यतः दो भेद कौन से हैं दोस्तों? तो शब्द अर्थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्द अर्थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, किस शब्द शक्ति में संदर्भ प्रसंग के आधार पर अर्थ का स्वरूप तय होता है? तो दोस्तों व्यंजना के आधार पर शब्द शक्ति में संदर्भ प्रसंग के आधार पर अर्थ का स्वरूप तय होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, सागर कुल मीन तड़पत है, हुलस हो तजलपीन में शब्द शक्ति है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों? तो आर्थी व्यंजना है। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन याद रखिएगा, 7 से 8 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे हिंदी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, माधुर्य गुण किस रस की स्थिति में होगी? तो माधुर्य रस दोस्तों श्रृंगार करुण रस की स्थिति में होगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, रस का उत्कर्ष करने वाले क्या कहलाते हैं? तो रस का उत्कर्ष करने वाले काव्य गुण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, सामान्य काव्य गुण माने गए हैं। तो सामान्य काव्य गुण किसमें माने गए हैं दोस्तों? ओज, माधुर्य और प्रसाद, इनमें से सभी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, भरत मुनि एवं दंडी ने कितने गुण माने हैं? भरत मुनि एवं दंडी ने कितने गुण माने हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 10 गुण माने हैं। ठीक है, भरत मुनि एवं दंडी ने 10 गुण माने हैं। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, जिस कविता सुनकर हृदय वीरत्व भाव भर जाए वहाँ कौन सा काव्य होगा? वहाँ कौन सा काव्य होगा दोस्तों? तो वहाँ ओज होगा। ठीक है, ओज काव्य होगा, ध्यान रखिएगा। जिस कविता सुनकर हृदय वीरत्व भाव भर जाए वहाँ कौन सा काव्य होगा? ओज काव्य होगा। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, वह कविता जिसे सुनकर हृदय मधुर भाव से भर जाए वहाँ कौन से गुण होते हैं? तो वहाँ दोस्तों कौन से गुण होते हैं? तो माधुर्य गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं दोस्तों? तो कुल 20 गुण हैं। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, सब को जानत तुम्हें सारे जगत महान में कौन सा काव्य दोष है? इसमें कौन सा काव्य दोष है दोस्तों? इसमें पुनरुक्ति दोष है। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे, सब को जानत तुम्हें सारे जगत महान में कौन सा काव्य दोष है? पुनरुक्ति दोष। प्रश्न नंबर 29 है, विनती सुन लो हे भगवान हम सब बालक हैं नादान, इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इस पंक्ति में प्रसाद गुण है। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, ओज गुण से संबंधित रस है। ओज गुण से संबंधित रस है वीर, विभत्स और रौद्र। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो दोस्तों मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 32 है, रस के आकर्ष दोष कहलाते हैं, यह परिभाषा किसका है?
यह परिभाषा किसका है दोस्तों? तो यह परिभाषा विश्वनाथ जी का है। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, गुण के विरोधी दोष कहलाते हैं। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? गुण के विरोधी दोष कहलाते हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है दोस्तों वामन की। ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, जहाँ काव्य सुनने में कटु लगे वहाँ कौन सा दोष होता है? जहाँ काव्य सुनने में कटु लगे वहाँ कौन सा दोष होता है दोस्तों? तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, कविता में निहित अर्थ बिना कोशिश के प्राप्त हो जाए वहाँ कौन सा गुण होता है? तो वहाँ प्रसाद गुण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, व्यंजना शब्द भक्ति का संबंध किससे है? व्यंजना शब्द भक्ति का संबंध पूछ रहा है दोस्तों। तो व्यंजना शब्द भक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से होता है। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, व्यंजना शब्द भक्ति का संबंध किससे है? व्यंग्यार्थ से है। प्रश्न नंबर 37 है, को घट ए भानुजा वे हलथर के वीर में कौन सी व्यंजना है? इसमें कौन सी व्यंजना है? तो आर्थी व्यंजना है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, शब्द की वह शक्ति जिसमें वाचक प्रकट होता है क्या कहलाता है? तो वह अभिधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, ओज गुण का संबंध किस रस से है? ओज गुण का संबंध रौद्र रस से है। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, ओज गुण की विशेषता नहीं है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि ओज गुण की कौन सी विशेषता नहीं है। इसका संबंध गौण रीति से होता है, ये सही है। इसकी वीर रौद्र विभत्स रसों में व्यंजन होता है, ये भी सही है। दीर्घ मासिक पद प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। टी वर्ग के वर्गों का प्रयोग नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको काम आएगा कि ओज गुण की विशेषता बताइए। तो याद रखिएगा, इसका संबंध गौड़ रीति से होता है। इसकी वीर रौद्र विभत्स रसों में व्यंजन होता है। दीर्घ मासिक पद प्रयुक्त होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस इसकी यह विशेषता नहीं है कि यह टी वर्ग के वर्गों का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।